जिन लोगों में एकाग्रता की कमी होती है वे हमेशा चिंतित रहते हैं। ऐसे लोग बात बात में चिढ़ जाते हैं और कभी कभी निराश भी हो जाते हैं। इसलिए एकाग्र रहने की कोशिश करनी चाहिए। खुद को संतुलित रखना चाहते हैं तो ध्यान करना सबसे अच्छा उपाय है। ध्यान की वजह सुख हो या दुख, हमारा मन शांत रहता है। इसकी वजह से बुराइयां दूर होती हैं। काम छोटा हो या बड़ा, अगर ध्यान भटकता है तो गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। गलतियों से बचना चाहते हैं तो मन को एकाग्र करें। इस संसार में दिखाई देने वाली सभी चीजें किसी न किसी के मन की सोच थी। शांति हमारे अंदर से ही आती है, इसे बाहर ढूंढने की कोशिश ना करें। अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ना हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की शक्ति रखता है। मैंने जिंदगी से पूछा कि तू इतनी कठिन क्यों है? जिंदगी ने हंसकर कहा, दूरियां आसान चीजों की कत्ल नहीं करता। भीड़ में खोने से अच्छा है एकांत में खो जाए। समय पर जो हो जाए अच्छा ही होता है, क्योंकि इसमें इच्छा समय की ही होती है। लोगों की इतनी कदर भी ना करो कि लोग तुम्हें मतलबी समझने लगे। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। क्षमा कितनी खुशनसीब है, जिसे पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, लेकिन अहंकार कितना बदनसीब है, जिसे पाकर लोग अक्सर अपनों को ही भूल जाते हैं। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों न हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। किसी पर आरोप लगाने से पहले ये देखना चाहिए कि हम स्वयं कितने सही हैं। मन और मकान को वक्त वक्त पर साफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मकान में बेमतलब सामान और मन में बेमतलब गलत फहमियां भर जाती हैं। जिसने मन को जीत लिया उसने सारे जगत को जीत लिया। अचानक एक मोड़ पर सुख और दुख की मुलाकात हो गई। दुख ने सुख से कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो लोग तुम्हें पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। सुख ने मुस्कुराते हुए कहा, भाग्यवान मैं नहीं तुम हो। दुख ने हैरानी से पूछा, वो कैसे? सुख ने बड़ी ईमानदारी से जवाब दिया, वो ऐसे कि तुम्हें पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, लेकिन मुझे पाकर सब अपनों को भूल जाते हैं। झूला जितना पीछे जाता है ठीक उसी के बराबर उतना ही आगे भी आता है। डरिए मत, वह आगे भी आएगा। इसी तरह सुख और दुख दोनों ही जीवन में बराबर आते और जाते हैं। जिंदगी का झूला अगर पीछे आ जाए तो डरिए मत, वह आगे भी आएगा। जिंदगी के दो पहलू हैं, कभी सुख तो कभी दुख। जब सुख हो तो घमंड मत करना, और जब दुख हो तो थोड़ा सब्र जरूर करना। सुख और दुख हमारे पारिवारिक सदस्य नहीं, मेहमान हैं, बारी बारी से आएंगे, कुछ दिन ठहर कर चले जाएंगे। अगर वो नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहाँ से लाएंगे? जिंदगी तस्वीर भी है और तकदीर भी। फर्क तो सिर्फ रंगों का है। मन चाहे रंगों से बने तो तस्वीर, और अनजाने रंगों से बने तो तकदीर। सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है। अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और किस्मत में खुशियां हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, इस दीवार पर कुछ ऐसा लिखो कि खुशी में पढ़ूं तो दुख हो और दुख में पढ़ूं तो खुशी हो। प्रभु ने लिखा, ये वक्त गुजर जाएगा। जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती,
समय समय में बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए समय खराब है तो परेशान ना हो, बस समय का इंतजार करें, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। अगर आप हार मान लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप खुद ही अपने ही लिए जाल बिछा रहे हैं। मेरे हिसाब से तो बुद्धिमानी ही आपकी ताकत है। सुख और दुख में कोई ज्यादा भेद नहीं। जिसे मन स्वीकारे वह सुख और जिसे मन अस्वीकारे वह दुख। सारा खेल हमारी स्वीकृति और अस्वीकृति का ही तो होता है। इंसान दो मामलों में बेबस है। दुख बेच नहीं सकता, सुख खरीद नहीं सकता। जिसके साथ बात करने से ही दुख आधा और सुख दुगनी हो जाए, वो ही अपना है। बाकी सब तो दुनिया है। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों प्राप्त होगी। इंसान कहता है कि पैसा हो तो कुछ करके दिखाऊं, और पैसा कहता है कि कुछ करके दिखाओ तो मैं आऊं। बुरा वक्त सबका आता है, कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। कोहरे से एक अच्छी बात सीखने को मिली कि जब जीवन में कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश व्यर्थ है। धीरे धीरे एक एक कदम चलो, रास्ता खुलता जाएगा। पानी को कितना भी गर्म कर ले, थोड़ी देर बाद वह अपने मूल स्वभाव में आकर ठंडा हो जाता है। इसी प्रकार हम चाहे कितने भी क्रोध में हों, थोड़ी देर में हम भी अपने मूल स्वभाव में आ जाते हैं। ईश्वर कहते हैं कि अपने मन के विचार शुद्ध रखो तो आपको मंजिल प्राप्त करने में कोई तकलीफ ना होगी। तुम जो चाहते हो अगर वो हो जाए तो तुम्हें खुशी मिलेगी। वैसे ही अगर तुम खुश रहने लगे तो वह होने लगेगा जो तुम चाहते हो। जिस प्रकार पतझड़ के बाद पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, उसी प्रकार जीवन में संघर्ष और कठिनाइयों के बाद ही अच्छे दिनों का आगमन होता है। बस आप खुद पर धैर्य रखें। दिन में एक बार अपने दिल की अदालत में जरूर जाया करो। सुना है वहाँ कभी गलत फैसले नहीं होते। किसी को ये महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूटे हुए हो, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की एक एक ईंट तक उठा ले जाते हैं।